महिदपुर थाने से महज 1 किलोमीटर दूर मोची खेड़ा रोड पर लगभग 150 वर्ष पुरानी गजानंद की समाधि थी। यहाँ पर पास में स्थित चदर बाग पर साधु संतों की जमात आती थी और जिनके साथ हाथी भी होते थे। उस समय एक गजराज की मृत्यु हो गई थी, जिसे शासकीय भूमि में दफनाया और समाधि बना दी गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि भूमाफिया संदीप चोपड़ा के द्वारा कई बार इस जमीन पर कब्जे की नीयत से कच्चे शमशान जिसमें बच्चों को दफनाया जाता है उसे भी मिट्टी डलवा कर दबा दिया गया और अभी 150 वर्ष पुरानी हाथी की समाधि की जेसीबी के द्वारा तुड़वाई करवा दी गई। समाधि के ऊपर वर्षों पुराने नीम और इमली के हरे भरे पेड़ों को भी नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी उखाड़ फेंका। साथ ही यह भी बताया कि इस भूमाफिया के द्वारा पूर्व में कई समाधि और मंदिरों को दबा दिया गया था। मंदिर के पुजारी ने इस भूमाफिया के खिलाफ कई बार लिखित शिकायत तक की है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इसी को लेकर मीडिया ने एसडीएम अजय हिंगे से इस विषय पर जानकारी लेनी चाहिए, तो एसडीएम द्वारा बताया गया कि अभी वीसी चल रही है और मैंने तहसीलदार को जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही वार्ड के पार्षद जगदीश राठौर से चर्चा की तो उन्होंने भी इस भूमाफिया के कारनामों के बारे में बताया। भाई साहब, संदीप चोपड़ा नामक व्यक्ति है जो कम से कम 18-19 साल से यहाँ परेशान भी कर रहा है। इस भूमि के आसपास सारी गोचर भूमि है और चरनोई भूमि है सर, और यहाँ आज भी गायों का विचरण हो रहा है और मंदिर समिति कब से 18 साल से गोपालन करती आ रही है। तो हमारी 3 बार उन्होंने गाय भी चोरी करवाई, उसकी नामदर्ज रिपोर्ट भी हमने थाने में करवा चुकी है उसको। उसके बाद में उसने इस भूमि पे तोड़फोड़ कराई, मंदिर पे तोड़फोड़ कराई और हाथी समाधि कल 3 बजे मेरे सामने संदीप चोपड़ा ने एक टीम लेके आया था और मेरे सामने सारी समाधि को ध्वस्त करा, इमली का पेड़ गिराया जो वर्षों पुराना था। वैसा ये समाधि कितनी वर्षों पुरानी होगी? लगभग 150 वर्ष से 200 वर्ष से कोर्ट मान रही है भाई साहब जी। और ये किनकी समाधि थी? ये हाथी गजराज की समाधि थी भाई साहब। ये हाथी किनका था? ये साधु की जमात आती थी यहाँ पे, चंद्रबाग आ गया पास में। यहाँ हत्तू साधुओं की जमात आती थी, उनका विचरण होता था। ये धर्म स्थल सारे उन्हीं की पूजा स्थली रही है और वहाँ पे उन्होंने हाथी गजराज की समाधि दी थी। अच्छा, इस व्यक्ति के द्वारा धार्मिक स्थलों पे पूर्व में भी कोई इस प्रकार से कृत्य किए गए? कई प्रकरण करे भाई साहब इन्होंने, कई बार। राठौर समाज का जो शिव मंदिर था उसको दबाया था, भीमाखेड़ा में एक सगज महाराज का स्थान है उसको दबाया। इस मंदिर को भी दबाने की उसकी योजना थी। यहाँ पे कह के गया था कि इस मंदिर को तो मैं हटा दूंगा। क्या नाम है आपका? जी भरत उपाध्याय, मैं पुजारी हूँ। मैं 27 वर्षों से यहाँ सेवा दे रहा हूँ, पर आज तक न तो किसी की सहायता है यहाँ पे, न शासकीय सहायता है। गोपालन भी हो रहा है यहाँ 30 वर्षों से। बीमार दुखी गाय बाजार की सारी यहाँ ला के छोड़ जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं सर हम। अच्छा, शासकीय जमीन पे जो समाधि थी वो क्या सर्वे नंबर से कुछ इसका कोई लेना देना है क्या? नहीं सर, सर्वे नंबर 290 पे ये शासकीय समाधि है जिसका पंचनामा बना हुआ है। इसने बनवाया था कि मंदिर वालों का कब्जा है इस भूमि पे। उस पंचनामे पे इसके भी साइन है, पटवारी के भी साइन है कि ये शासकीय भूमि है। इसकी शिकायत आपके द्वारा कहीं की गई? कई बार की गई सर, भोपाल, उज्जैन, यहाँ एसडीएम को कई बार अवगत करा गया। अभी एक फाइल भी दी थी हमने कि ये सारी शासकीय भूमि है, आसपास से भविष्य में कोई विवाद नहीं हो तो इसको मंदिर के नाम दर्ज किया जाए। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ सर। बच्चों का शमशान है, आज भी जिंदा समाधि, ताजा समाधि है भाई साहब बच्चों की वहाँ पे। उसको भी दफन कर दिया गया और ताजा समाधि अभी भी गड़ी हुई 2-4 दिन पूर्व। 200 वर्ष पुराना रिकॉर्डेड समाधि है और कई वर्षों से यह एक पास में कच्चा शमशान भी है। उसको भी वो अपना भूमाफिया करके एक संदीप चोपड़ा करके है, उसके द्वारा वहाँ पे भराव करके जगह को समतल करके अपने कब्जे में लेकर बेचता है। अच्छा, ये इस भूमाफिया के द्वारा क्या पूर्व में भी किसी प्रकार के कोई धार्मिक स्थलों को दबाया गया ऐसा सुनने में आया? पूर्व में भी भीमाखेड़ा में एक समाधि थी, उसको भी तोड़कर उसने समतल बना दिया गया था और यहाँ पे हरे भरे वृक्ष को काट कर समतल करके एक इमली का पेड़ था, एक नीम का पेड़ था, ऐसे कई झाड़ को काट दिया गया है जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर। एक सोबानी कॉलोनी में भी कोई मंदिर था, उसको भी दबा दिया गया था क्या? हाँ, भोलेनाथ जी का था, उसको भी दबा दिया गया था। अच्छा, इसकी शिकायत वगैरह क्या यहाँ के लोगों ने की है? नहीं, लोगों ने भी शिकायत की और मैं यहाँ का पार्षद होने के नाते पहले भी इसने यहाँ पर अतिक्रमण किया था
मैंने माननीय एसडीएम साहब को और तहसीलदार महोदय को भी अवगत कराया था, उन्होंने आके देखा भी था, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की। शासन प्रशासन से लगता है उस पर कोई कार्रवाई करता नहीं है। खुशहाल ठाकुर की रिपोर्ट।